हारिस, बहन भाई आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, जाहिर है झगड़ा भी होता है। हाँ बिल्कुल। आपस में प्यार भी होता है, सब कुछ ही होता है ना घरों के अंदर। तो हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे यहाँ तक पहुँच गए, हथकड़ी कैसे लग गई? ये ना लड़का जो तफसील से बताना है। हाँ तफसील, हाँ बिल्कुल, असल बात। हाँ असल बात। शाबाश बताओ। हाँ जी, है ना, काफ़ी दिनों से ना वो लड़का तंग कर रहा था, ठीक है। तो घर में पटाखे वगैरह फेंकता था, तो काफ़ी घर वालों को तंग किया हुआ था। तो एक दिन हम घर नहीं थे। लड़के का क्या नाम है? अफरीद। फरीद। हाँ फरीद की कितनी उम्र है? पता नहीं, कंफर्म नहीं है, तकरीबन 20-22 साल ही, मेरे जितना ही है। अच्छा, आपके जितना है। और हाँ ये जी। फरीद रहता कहाँ था? ये हमारे घर से काफ़ी दूर रहता था। काफी दूर? हाँ, इनका कारखाना हमारे घर के सामने था। इनका भी कारखाना है और हाँ, आप लोगों का भी हाँ जी, कारखाना है? बिल्कुल। दोनों का जूतों का कारखाना? हाँ जी, जूतों एक ही का। गली में? नहीं, हमारा काफ़ी दूर, हमारा तो इधर पास ही है, उनका ज़रा दूर है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलो फिर। तो वो कारखाने से हमारे घर में आया, ठीक है। तो छोटी बहन थी घर में, उसका हाथ पकड़ के कहता कि चलो मेरे साथ। इतनी बात हुई है तो घर वालों ने शोर में से आ दी है, उन्हें शोर किया। तो छोटा भाई था बाहर, वो भाग के गया घर, पता नहीं क्या हुआ। वो उतनी देर में उसने देखा कि फरीद घर से भाग के ना सामने अपने कारखाने में चला गया, अकेला? हाँ अकेला। तो घर वालों से पूछा, उसने कहा जी ऐसे ऐसे हरकत की है उसने। तो मैं उस घर पे कौन कौन था उस टाइम? हारिस? भाभी थी और बहन थी छोटी। ओके। हाँ जी। तो और कोई भी नहीं था घर, मामा भी गई हुई थी लाहौर, पापा दुकान पे बैठे हुए थे। तो इतनी बात हुई, भाई ने आकर मुझे बताया यार ऐसे ऐसे मसला हुआ है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ। तो मैं उसके साथ गया हूँ घर जाकर, मैंने उसके कहा उनके कारखाने में क्या 115 पे कॉल नहीं की? नहीं, जब कोई गैर कोई बंदा घर के अंदर आ जाए तो बड़ी बुरी बात है। हाँ, मोबाइल वगैरह घर में नहीं था, है ठीक है। आपको कैसे कॉल की फिर अगर मोबाइल नहीं? भाई मेरे पास आया था दुकान पे। फोन नहीं किया? नहीं, फोन नहीं किया। अच्छा। उसके पास भी, छोटे के पास भी मोबाइल नहीं है। लेकिन उस टाइम तो घर पे भाई भी नहीं था ना? उस टाइम कौन कौन था? उस टाइम भाभी थी और बहन थी छोटी, बस। भाई, बहन और भाभी? भाभी जी, हाँ जी, दो औरतें। ठीक है जी। फिर तो उसने आगे मुझे क्या कहा? उसने आगे कहा कि यार ऐसे ऐसे मसला बना है, वो लड़का घर आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर गया हूँ, घर जाके सारी बात पूछी है। उन्होंने कहा ये मसला है। मैं उसके कारखाने में गया हूँ उसे पूछने के लिए। तो मैंने उससे कहा यार घर क्यों गए हो? उसने कहा जाओ, गया हूँ, जो करना है कर लो। ऐसे ही कहा? हाँ ऐसे ही कहा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। इल्जाम तो नहीं लगा? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, ऐसी बात हुई। सच बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ। तो इतनी बात हुई है। तो उसके साथ ना 4-5 लड़के भी थे उनके कारखाने में जो काम करते थे। अच्छा। एक लड़के ने पीछे से मुझे थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो इतनी देर में हाथोपाई हो गए हैं। हाथोपाई का मेरे पास अपना पिस्टल था। तुम अकेले गए थे? हाँ मैं अकेला गया। तुम पिस्टल हर टाइम साथ रखते हो? नहीं, हाँ। वैसे घर पड़ा हुआ था घर से, मैं जैसे मुझे पता था कि उनके पास भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो भी रखते हैं अपने पास। उनका वैसे भी ऑलरेडी उनकी भी लड़ाई झगड़ा है, असला वगैरह उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। उसका एक भाई भी पीछे से थोड़े दिन पहले पकड़ा गया। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो मैं साथ ले गया हूँ। इतनी बात हुई उधर पास, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो उसका मेरे पास मेरे हाथ में पिस्टल था, ठीक है। मैंने फायर किया, उसे लग गया। कहाँ मारा? गर्दन के पास लगा, हाथोपाई में लगा। हाँ जी। ठीक है जी। तो तुम जब यहाँ से गए हो तो तुम अकेले गए हो? हाँ, लेकिन पिस्टल लेकर गए? हाँ पिस्टल लेकर गया। पिस्टल जब आप किसी के पास झगड़े के टाइम लेकर जाते हैं तो इट मींस कि आप उसको मारना चाहते हैं। जाहिर बात है, उसके पास भी उसको डरा रहे हैं। हाँ, उसके पास मतलब है ना, उसके पास भी था ना, इसलिए तो मैं लेके गया था। लेकिन मैं ना लेके पता कि वहाँ पे पिस्टल लेके खड़ा गए तो आप थे ना उसके पास? जी बिल्कुल, मैं हमारे घर के सामने कारखाना है उनका, बिल्कुल सामने। अच्छा, घर के सामने? हाँ घर के सामने, ठीक है। वो अक्सर असला वगैरह पकड़ के बाहर फिरते हैं उधर। क्या फिर के? असला वगैरह पकड़ के ना, हाँ असला पकड़ के बाहर फिरते हैं गाँव में, ये बात है। तुम फायर मार के फिर कहाँ गए? मैं फायर मार के गुजरांवाली चला गया था। वहाँ कौन था? वहाँ चाचू के पास। क्या कहा जाके उनको? उनको कुछ भी नहीं कहा, किसी को नहीं कुछ बताया। फिर तो अगले दिन फिर जब 1-2 दिन बाद पर्चा हुआ तो यहाँ खरीद के आया हूँ। तो फिर आकर मैंने ज़मानतें वगैरह करवाई हैं। ज़मानतें करवा के जब वो 20-21 दिन जिंदा रहा है, उसके बाद फोत हो गया। तो उसके बाद भी 302 का पर्चा हुआ है, उसकी ज़मानतें करवाई और फिर मैं पेश हो गया इधर आके। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि जाहिर है तुमने पिस्टल चलाई, तुम बकौल तुम्हारे गैरत के नाम पर तुमसे ये हुआ, गुस्से में आकर तुमने ये काम किया। क्या अपनी बहन को बिठा के भी पूछा था? हाँ पूछा, पहले पूछ के मैं यही बात पहले पूछ के गया हूँ। उन्होंने भाभी ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। छोड़ो, मैं बहन की बात कर रही हूँ। वही ना, पढ़ो नहीं बात करनी थी ना। उन्होंने कहा जी हमारी कोई गलती नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है। वो जबरदस्ती अंदर आया। अच्छा। हाँ जी, ये बात हुई। जब दरवाजा खुला होता है तो जबरदस्ती वाला तो मामला ही नहीं है। हाँ वही ना, वो घर में जाहिर बात है, दो तो खुला है तो फिर तो जबरदस्ती नहीं होती। छोटा भाई घर से गया, तो बंदा अंदर आ जाता है। हाँ। बकौल आपके तो वही तो तब होती है जब दरवाजा बंद हो। हाँ वही तो बात है ना। हाँ। जो बात सच्ची है वो बात बताओ। वही बात बता, हाँ वही बात बता रहा हूँ मैं। वही नहीं बता रहे हो तुम, कह रहे हो नहीं कर अंदर आया। तो जाहिर बात है घर में 2 ही लेडीज हैं तो कौन घर में जाएगा? दरवाजा खुला हो तो जबरदस्ती कैसे हो गई?
तो फिर अगर हाँ ये हो सकता है जबर मुझे ना समझ आ रही हो, आप बताओ। हाँ पकड़े गए हो ना अपने कैसे? बयान से, खुद ही पकड़े गए हो ना। जबरदस्ती दरवाजा, कैसे मेरी होती है? बात सुने ना, दरवाजा अक्सर घरों को खुला रहता है, ये कोई बड़ी बात रास्ता है नहीं। ना, हाँ। ये रास्ता है। अब यहाँ से अगर तुम गुजरोगे तो जबरदस्ती तो ना हुई, ये तो फिर इसका ऐसे मतलब किसी क्या के है? किसी के घर में जाना कोई जबरदस्ती नहीं गलत है। है, नहीं होना जबरदस्त चाहिए। हाँ, जो ये गलत है। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती कैसे होगी, दरवाजा तो खुला था। तो जबरदस्ती है ना। बात ये कि जबरदस्ती किसी के घर में घुसा ना, अच्छा हमारी मर्जी से तो नहीं ना गया वो। अच्छा, बात तो ये है ना। तो घर पे तो कोई था ही नहीं उस टाइम, हाँ। सवाई आपकी भाभी और हाँ, आपकी बहन की। तो उनको भी नहीं पता मैं वो ये किससे बिल्कुल मंदिर नहीं है। कह रही हूँ कि आपके घर हाँ। को घुसा है तो वो ठीक हाँ। किया है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, किसी सूरत हाँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। किसी की बहन पर इस तरह से कभी भी नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। बहन को पूछा, हाँ पूछा, क्या कहती है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो घर आया, ठीक है। उसने आगे मेरा हाथ पकड़ा, ये कहता कैसे हो सकता है हारिस के? अव्वल तो अगर ताल्लुकात हों तो यहाँ तक बात आती है कि आप घरों तक आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, शादी करना जी। चाहते हैं, वॉटएवर, जो कुछ भी हाँ। है। लेकिन अगर ताल्लुक ही ना हो तो मर्द किसी के घर के अंदर नहीं आ सकता। यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वो खुद को समझ आके तो मैं पता नहीं क्या हूँ, अच्छा। ठीक है, कि बदमाशी जिसे कहा जाता है, सीधी सीधी बात, ठीक है, वो करता था वो। अक्सर छोटे भाई को भी वो वसा वगैरह लेके, मैंने जब आपको बताया कि फिरते थे वो, हाँ। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जो सा ना ये स्टेप उठाया गया, और कोई मसला नहीं है। मोबाइल से सिम क्यों निकाल दी थी कत्ल करने के बाद? मैंने हाँ, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। अब नहीं है, हाँ अब नहीं है। पहले हाँ जब आपने कत्ल किया है, जी। जो आपका फोन था, हाँ। उसमें से आपने सिम निकाल दी नहीं, और सिम- दूसरी सिम डाल दी, क्यों? नहीं, मेरे मोबाइल में सिम मेरी ऑलरेडी एक ही, मेरे पास मेरे नाम ही एक सिम है सिर्फ। मैं नाम की बात नहीं कर रही, नाम तो जाहिर है किसी के भी कोई भी सिम हो सकती है। जी। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि जो मोबाइल आपके पास था जी। उसमें से आपने कत्ल करने के बाद अपनी सिम निकाल दी और कोई और सिम उसमें डाली और वो मोबाइल चलता रहा, ऐसा क्यों? कंफर्म नहीं है मोबाइल में सिम। मैंने अपना मोबाइल वैसे वक्ती तौर पे बंद किया था, नंबर नहीं मैंने बंद किया। मोबाइल बंद किया, हाँ, भी बंद किया, मोबाइल बंद कर दिया था, ठीक है। पावर ऑफ कर दिया। हाँ पावर ऑफ कर दिया, सिम नहीं चेंज की। कितनी देर पावर ऑफ रखा? तकरीबन एक दो दिन पावर ऑफ उसके बाद रहा। ऑन कर दिया। हाँ उसके बाद ऑन फिर? किया, फिर उसके बाद फिर कॉल। तुम्हें ऐसा लगा कि बस ठीक है, बात खत्म हो गई है? नहीं, बात खत्म नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि जी पर्चा हो गया 324 का, अच्छा। ठीक है। तो फिर मैंने आके कचहरी में से जमानतें करवाई हैं, ठीक है। जमानतें करवा के फिर मैंने 2-3 बार जमानतें करवाई हैं कि 324 की। उसके बाद पता चला जी फोत हो गया वो, तो फिर मैंने 302 की। हॉस्पिटल कभी गए देखने उसको? नहीं, हॉस्पिटल नहीं गया। नहीं गए? नहीं गए। दिल में आया ये डर था कि पुलिस ना पकड़ ले, को पकड़ ना ले? नहीं, वैसे भी मैंने जमानतें करवाई हुई थी। हाँ। पुलिस का तो नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं पकड़ फिर सकते क्यों नहीं थे। गए? वैसी बस जाहिर बात है, उनका भी कोई गुस्सा था अभी तक? हाँ यानी नहीं, फायर मारने के उनको बाद भी उनको गुस्सा गुस्सा था ना, उनको गुस्सा था। अच्छा। बात है ना, फायर तो से लगा था ना, गुस्सा तो से होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, गलत जो होगा ना उनके भी दिल में जाहिर है, हाँ जाहिर बात है। जिसने मारा है। हाँ फिर कुछ भी नहीं। फिर नहीं मैं गए? नहीं, पता हॉस्पिटल किसने दी कि वो मर गया, डेथ हो गई? इतला हॉस्पिटल से ही पता चला था, ठीक है। तो दोस्त से उन्होंने बताया कि यार उसकी डेथ हो गई है, Expire हो गया। हाँ एक्सपायर हो गया। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, इतनी बात का पता चला। और बाद में मैं कचहरी में गया हूँ, ठीक है। उधर जाके 302 का मैंने तो करवाई है, बेल करवाई है। बेल करवा के मैं इधर थाने आ गया हूँ। हाँ जी, ये आपको नहीं बात लगता क्या गलत है? मैं बिल्कुल भी आपकी हाँ। बहन का नाम इस दौरान लूं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जे भी नहीं देता, मैंने जी। लेना चाहती हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस हरकत की वजह से बहन मजीद बदनाम हो गई? जाहिर बात है। हुई ना? हाँ। आपकी वजह से हुई ना? हाँ बकौल आपके उसके ताल्लुकात नहीं थे। हाँ बिल्कुल बकौल आपके फरीद जो है वो जबरदस्ती करता था, बदमाश था, जो भी था, जो भी था। बकौल आपके इस हरकत नहीं, की आप वजह पता भी से- कर सकती हैं इस बात का, बकौल नहीं। हाँ हाँ कंफर्म है। ठीक है, बकौल आपके मेरी बहन का ताल्लुक नहीं था उससे, हाँ, अल्लाह नहीं करे कि ना हो। ना, लेकिन आपकी हरकत ने बहन को तो बदनाम कर दिया, पूरा मोहल्ला तो देखता होगा कि मोहल्ला। हारिस ने अपनी बहन की वजह से फरीद को फायर मारा और वो मर गया। ये छाप लग गई, हाँ बिल्कुल। कत्ल की छाप लग गई आपके ऊपर लग गई। कि आप कातिल हैं। हाँ जी, लग गई ना? हाँ। मुझे आप लग नहीं रहे क्रिमिनल, कैदी मुजरिम हो, कत्ल गारत करते हो, ये कुछ करते हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा आपको देख के। आपके मुतालिक पुलिस से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये शरीफ फैमिली है, वो कत्ल गारत वाली को सीआरओ का रिकॉर्ड को इस किस्म के लोग नहीं है। नहीं। गुफ्तगू से भी आइडिया हो रहा है, लेकिन आपकी हरकत ने आपको मुजरिम बना दिया, मुलजिम बना दिया ना, बहन बदनाम कर दी। अब मुझे बताओ, आज नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल, उस बहन की शादी तो करनी है ना, कहीं ना कहीं करनी है ना, तो आपकी हरकत उसके आगे नहीं आएगी? आपको लगता है कि ये बात छुपी रहेगी? जनरल बात कर रहे हैं हम, जो आपने कर दिया वो कर दिया, अगले स्टेप पे बात करते हैं, ये बात उसके आगे आएगी या नहीं आएगी? आएगी, जाहिर बात है।
केस के पता नहीं किसके साथ ताल्लुकात थे, गो के बेचारी के थे या नहीं थे, हाँ। वो एक लंबी डिबेट है, लंबी थे भी बेचारी के या नहीं थे, नहीं थे। लेकिन आपकी वजह से तो ये काम ठप्पा लग गया ना, स्टैम्पेड हो गया ना। जी जी हो। अगर उस टाइम ये काम ना करते तो शायद आज ये हथकड़ी ना लगी होती और अपने कारखाने में बैठ के काम कर रहे होते। अल्लाह के बंदे बिजनेस करते हो हैं। चलो अल्लाह खैर करे, जो होना था वो हो गया, आगे जो अल्लाह बेहतर करे। जब वो आप लोगों के घर आया गुस्सा, तो पुलिस को कंप्लेन नहीं की? नहीं, क्यों? बस नहीं, इतना ज़हन ही नहीं काम किया कि पुलिस को बताओ, पुलिस पूछे उसको, भाई तुम कौन ठेकेदार हो, तुम किसी के घर में कैसे घुस गए? नहीं, पर्चा हो जाता है, किसी के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है, किसी के घर आप पाँव नहीं रख सकते। बिल्कुल। क्यों नहीं बताया पुलिस को? बस नहीं, एक वक्त नहीं जहन में गुस्सा आ लगी गया बात। बस। हाँ बस, गैरत के नाम पर। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहन का कोई कसूर है? नहीं। उसको क्यों तबाह किया? बहन का कसूर है? नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। फिर उसको बेचारी को क्यों बदनाम किया? तो इसके आगे और कोई हल भी नहीं था ना। पुलिस थी ना इसका हल। पुलिस के पास आके बता सकते थे ना कि भाई ये काम हो रहा है, इसको रोक लें, इससे पहले कि कल को कोई बड़ा काम हो जाए। क्यों नहीं बताया? एतबार नहीं था पुलिस पे? बस मैं कह तो रहा हूँ, एक याद ही नहीं रहा, जैसे कोई पता ही नहीं चला। बस ये बात है। मशवरा किया था किसी से कत्ल से पहले? नहीं किया? किसी को कोई कुछ नहीं पता था। पिस्टल बरामद करवा दिया पुलिस को? हाँ जी, हो गया बरामद। एक ही फायर किया था? हाँ, एक ही फायर किया। लोड करके लेकर गए थे? हाँ, लोड करके ले गया। जिस दिन कत्ल करके आए हो, सॉरी फायर मार के आए हो, वो तो हॉस्पिटल में रहा ना? हाँ जी। सो गए थे रात आके या परेशानी में रहे हो? नहीं, तकरीबन परेशानी में था। सारी रात तो सफर में रहा हूँ, गुजरा वाले गया हूँ वहाँ से। इस दौरान बहन से राब्ते में थे? नहीं, किसी के साथ राब्ता नहीं था मेरा। बाद में हुआ राब्ता 2-3 दिन के बाद, जब जमानत करवा ली? हाँ, जमानत के भी तकरीबन 5-6 दिन बाद। चलो 5-6 दिन के बाद राब्ता हुआ? हाँ जी। क्या कहा बहन को? बहन से बात ही नहीं हुई, किसी से भी मसके भाइयों से बात हुई थी और किसी से भी नहीं हुई, सिर्फ भाइयों से बात हुई थी। आपके अपने भाइयों से? हाँ, अपने भाइयों। क्या बात हुई? वैसे उन्होंने कहा ये कहाँ हो, मैंने कहा इस जगह पे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आके मिलो, ऐसे ऐसे मसला, वो जो होना था वो हो गया, ठीक है, पुलिस के पास चलते हैं, जो उन्होंने सजा देनी है वो दें, बस ठीक है। अब शर्मिंदा हो अपने किए पे या नहीं? जारी बात है। नहीं मतलब गलत हुआ है, सही हुआ है? देखने में आए गलत भी है, ठीक है, और सही भी है। एक जान चलेगी, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और सही है कि किसी ऐसे घर में जाना भी नहीं चाहिए। बात तो ये है ना, किसी की इज्जत को कोई हाथ डाले तो कोई ऐसे ही खड़ा देखता रहे। और अगर इज्जत भी बदनाम हो जाए फिर? बहन इज्जत होती है ना? हाँ बिल्कुल, भाइयों की बिल्कुल, हर घर में जहाँ लड़की है, जहाँ भाई है, जहाँ बाप है, वो उसकी इज्जत है। बिल्कुल। बदनाम कर दी, अल्लाह खैर करे।